हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हम 27 जनवरी यानी कल ट्रेड कर सकते हैं या इन स्टॉक्स को हम रेफरेंस लेके इनमें ट्रेडिंग बना सकते हैं। उसके पहले मैं रिव्यू करूंगा अपने पुराने जो मैंने 25 जनवरी को ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स बताए थे, उनमें से कौन से स्टॉक्स चले या कौन से स्टॉक्स में क्या क्या हुआ। तो मैंने उस दिन 10 स्टॉक्स तुम लोगों को बताए थे, तो देखते हैं उनमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं एशियन पेंट में क्या हुआ। एशियन पेंट मैंने सेल के लिए दिया था, ये गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसमें कोई ट्रेड बनी नहीं। दूसरा था सिप्ला। सिप्ला मैंने सेल के लिए ही दिया था और मार्केट खुलने के बाद ये प्राइस नीचे भी गिरा, बट इसमें हो सकता है कुछ लोगों ने प्रॉफिट कमाया हो, कुछ लोगों ने इसमें लॉसेस किए हों क्योंकि ये प्राइस ऊपर चला गया है। ग्रासिम भी मैंने सेल के लिए दिया था, बट ये गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनी। हिंडाल्को भी मैंने सेल के लिए दिया था, ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल के लिए था, प्राइस ओपन होने के बाद नीचे भी गया है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा इसमें, अगर कमाया होगा तो। उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया। आईटीसी भी सेल के लिए ही था, ये भी प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गया है। तो अगर तुम लोगों की स्ट्रैटेजी ने इन स्टॉक्स को पकड़ा होगा, इन स्टॉक में तुमने एंट्री ली होगी, तो कुछ 212 से 209 करीब 3 रुपए तक का प्रॉफिट तुम्हें इस स्टॉक में देखने को मिला होगा। उसके बाद था जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील भी सेल के लिए था, गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें कोई ट्रेड नहीं है। टाटा स्टील भी सेल के लिए ही था, ये भी गैप डाउन ओपन होता है। टेक महिंद्रा भी सेल के लिए ही था, ये भी गैप डाउन ओपन होता है। तो जो भी गैप डाउन और गैप अप स्टॉक्स ओपन होते हैं उनमें हम ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे विप्रो भी एक स्टॉक था जिनमें हमने कोई ट्रेड नहीं करी होगी। तो मोस्टली स्टॉक्स गैप डाउन ओपन हुए या गैप अप ओपन हुए तो उनमें कोई ट्रेड बनी ही नहीं। 2-3 स्टॉक्स में जो प्राइस नीचे गया लेकिन बाद में वो ऊपर चला गया, तो अगर तुमने इंट्राडे ट्रेड करी होती तो उनमें कुछ प्रॉफिट कमाया होता अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, तो मैंने उन स्टॉक्स में पैसे कमाए थे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैं जनवरी 27 को अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा और उनमें ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो एज आई सेड, मार्केट की वीकनेस को एक बहुत अच्छा रिबाउंड मिला है। हो सकता है ये जो बाय सिग्नल्स या बाय कॉल्स या स्टॉक्स को मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ तो शायद ना चलें, क्योंकि ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है, लेकिन स्टिल अभी इनमें वीकनेस तो नहीं है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए हैं तो उनमें एक एडिशनल स्ट्रेंथ आ गई है। तो इंट्राडे के लिए मैं इन स्टॉक्स को बाय में ही रखूँगा, जैसे कि पहले है एक्सिस बैंक, फिर बजाज ऑटो, बीपीसीएल में अभी रिसेंट डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है और एक्सिस बैंक के तो Q3 के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। कोल इंडिया, गेल, ये पीएसयू कंपनीज हैं, इनमें भी बाय के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। इंडसइंड बैंक के Q3 रिजल्ट अच्छे आए हैं, मारुति के Q3 रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एनटीपीसी पीएसयू स्टॉक है, उसको भी बाय के लिए है। एसबीआई के Q3 रिजल्ट आने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे। और यूपीएल, ये सारे 10 के 10 स्टॉक्स मैंने बाय के लिए ही अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और इनको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी हो तुम उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, जो भी तुम्हें सिग्नल मिलते हो। अगेन, ये सारे बाय के लिए स्टॉक्स हैं, तो अगर तुम्हें सेल के सिग्नल्स मिलते हैं तो उनको सेल मत करना, क्योंकि ये फेक सिग्नल हो सकते हैं और इनमें तुम्हारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक और चीज़, अगर कोई भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या गैप के साथ ओपन होता है तो उनमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब तुम इनमें या तो कैश में ट्रेड कर सकते हो, अगर तुम बिगिनर हो, थोड़े से एक्सपीरियंस हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजी।
और अगर तुम्हें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है, जिसमें मैं सारी बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें तुम लोगों को बताऊंगा। जैसे कैंडलस्टिक्स की बेसिक्स, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड लाइन की बेसिक्स बताऊंगा। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को गलत खींचते हैं, गलत ड्रॉ करते हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स तुमसे ना हो, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो बाय का मिल रहा है और सेल का मिल रहा है, वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ताकि हम उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकें। तो वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको डेफिनेटली अपने आप में देखनी चाहिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा तुम्हें 3, ताकि उनको तुम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सको और पैसे कमा सको। इस कोर्स की फ़ी बहुत मिनिमल है, केवल 5000, जो कि एक बहुत मिनिमल कॉस्ट है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से सीखना चाहिए। तो जो कोर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्राइस एक्शन का, वो एक बहुत बेसिक कोर्स है, जो तुम्हें एक एडवांस इन्फॉर्मेशन देगा चार्ट को रीड करने की, प्राइस को रीड करने की, जिससे तुम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाओगे, अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे, जिससे मैं खुद पैसे कमाता हूँ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्राइस एक्शन की बेसिस पे। सो आई होप कि तुम लोग वो स्टॉक्स को अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करोगे और उन्हें ट्रेड करने की कोशिश करोगे बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजीज। और इफ़ यू वांट to enroll into price action trading course तो मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, एंड आई विल शेयर यू विद ऑल द डिटेल्स। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, IamPrashant.TheTrader, जहाँ पे मैं अपनी लाइव ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।